नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री कृष्ण गौशाला समिति मालिया के अध्यक्ष रामकिशन कसवा, कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन, सचिव शेर सिंह के साथ न्यूज 21 की टीम ने खास बातचीत की। सचिव शेर सिंह ने कहा कि 3 साल से गौवंश की सेवा करके मन को संतुष्टि मिली है। इस गौशाला में साफ सफाई और डॉक्टर की सुविधा बहुत अच्छी है। पृथ्वीराज तलवाड़िया व पंजाब से बोरेवाले बाबा, रामकुमार घिटाला, हर भगवान हुड्डा, सुभाष बेनीवाल, धापी देवी, गंगाजल सहारण ने गौशाला में बड़ा दान दिया है। सरकार से अपील है कि गौचर भूमि को पट्टे दिए जाएं, जिससे सरकारी सुविधाएं का लाभ गौशाला को मिले। 3 साल के कार्यकाल में गौशाला की कमेटी ने 4 शेड और 5 कैमरे का कार्य करवा दिया है। राज्य सरकार से गौशाला के अध्यक्षों की मांग है अनुदान 12 महीने का दिया जाए। गौशाला में 270 गौवंश है, जिसकी देखरेख के लिए 4 मजदूर लगा रखे हैं। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने समिति के सचिव शेर सिंह व गांव की जनता से श्री कृष्ण गौशाला समिति मालिया के विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ मालिया का, जो कि एक नहौर तहसील के अंदर आता है। और यहाँ की जो गौशाला है, श्री कृष्णा गौशाला मालिया की जो गौशाला है, बहुत संघर्षी गौशाला है। यहाँ के जो कोषाध्यक्ष और सचिव जी है, उनसे बातचीत करके पता चला है कि इस गौशाला के अंदर सबसे बड़ी कमी है पट्टे की, और दूसरी कमी है अनुदान की, जो टाइम पे नहीं आ रहा। इसी वजह से अनुदान का जो लाभ है वो गौवंश को नहीं मिल रहा। तो हमारे साथ जुड़े हैं शेरा राम जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय नमस्कार जी सर। तो आपकी पूरी गौशाला का नाम बताओ। श्री कृष्ण गौशाला समिति मालिया। तो आपके 3 साल के कार्यकाल में आपने गौशाला की क्या प्रोग्रेस की है? नहीं जी, जिसमें अनुदान के लिए तो बताऊंगा। अनुदान जो गौशाला का 3 अब फिलहाल तो 9 महीने का आ रहा है, पहले आता था 6 महीने का। और इसके हिसाब से गांव के प्रति करके जो हमारे यहाँ पे कई बार हम जागरण भी लगा लेते हैं, कई बार वो कथा भी कर लेते हैं। उसके हिसाब से एक तो शेड बनवाया जी 80 बाई 30 का लंबा शेड, एक उधर आपने देखा उधर बनवाया। और सफा सफाई हमारे आदमी बढ़िया रखते हैं, साफ सफाई अच्छी रहती है जी। और आगे आगे धीरे धीरे जितना भी कोशिश हो रही है उतनी गांव की तरफ से हम कर रहे हैं, इतनी बढ़िया चला रहे हैं जी। तो सचिव जी, आप मेरे को ये बताएं कि अपनी गौशाला के अंदर गौवंश कितने हैं? 265-70 गौवंश है जी। 265 गौवंश। तो इनकी जो अनुदान है 9 महीने का, वो कितना आ रहा है टोटल? 9 महीने का अनुदान जी लगभग 6,70,000-80,000 रुपया आ रहा है 3 महीने का। हाँ। तो पूरे 9 महीने का कितना आ रहा है? 9 महीने का जी 15 लाख 16 लाख रुपये। तो अपनी कोई निजी आय है आपकी गौशाला की? निजी आय के लिए तो वो तो कोई निजी आय नहीं, गांव की तरफ से है। यहाँ पे दूध वाली कोई व्यवस्था नहीं है गाय की जी। और जमीन तो आपको बताइए, जमीन तो है नहीं, पीछे वो गैर भूमि है सारी, वो है जमीन। उसमें खाद वगैरह है, खाद वगैरह वो है, यहाँ से खाद भेड़ करते वो तो जाती है हमारी ट्राली भर के गाँव को देते हैं। कितनी आमदनी होती है साल की? साल की खाद की माने तो मेरे हिसाब से 30-35 हजार रुपए तो होती है साल की। बहुत कम नहीं है? कम है जी। तो इस गौशाला में अपने डॉक्टर की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर गांव का डॉक्टर है, और हमारी इडकी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सा केंद्र है। वहां से डॉक्टर को फोन करते हैं, टैग लगाना हो या दवाई जानी हो तो वो आता है। गाँव के जो लोकल वेटनरी डॉक्टर है ना, वो उनको फोन करते हैं, आ जाते हैं, वो आपको तो दाल पानी का लेते हैं अपने गाँव। तो सचिव साहब, सबसे अहम मुद्दा है कि ये जो भूमि है गोचर भूमि है। हाँ जी, गोचर वन विभाग की भूमि है। तो अपने सरकार से करेंगे भी कि जमीन? सरकार से हमारा अनुरोध है कि ये गोचर भूमि हमारे काफी ज्यादा है, जमीन गोचर में वन विभाग की जमीन है। हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी अभी तक गौशाला जितनी जमीन रोक रखी है, 8-7 बीघा लगभग रोक रखी है मैंने गौशाला के प्रति, हम चाहते हैं कि वो हमारी गोचर भूमि है ना, उनको गौशाला के नाम कर दे। सरकार से गोचर भूमि को अगर गौशाला के नाम की जाए तो सरकारी जो सुविधा वो मिल पाए? हाँ, मिल पाए, सारी सुविधा मिल पाए। इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोई दानदाता भी देना चाहे तो वो देख देगा कि ना पट्टे है ना खुद की जमीन है, ऐसी गोचर भूमि है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सचिव साहब, सबसे पहले ये है कि पहले 3 महीने का अनुदान था, फिर 6 महीने का हुआ, फिर अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का किया। अभी क्या है, जो नई सरकार है भाजपा सरकार, सीएम भजनलाल सिंह शर्मा, तो आप उनसे ये कहना चाहोगे कि 12 महीने का हो? हाँ जी, पीछे 9 महीने का गहलोत जी सरकार में हुआ था, हम वहां पे गए थे, उन्होंने आदेश दिया कि 9 महीने का कर दो, और नंदी का कर दिया 12 महीने का। तो हमें ये भी चाह रहे हैं कि नंदी का कर दिया तो इनका भी एक ही बात है, गौवंश भी है, गौवंश ये है। मतलब 12 महीने का भजनलाल जी से निवेदन है कि 12 महीने का गौवंश का किया जाए राजस्थान के अंदर सभी जिलों। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे नंदीशाला का 12 महीने का अनुदान आ रहा है और गौशाला का 9 महीने का आ रहा है,
तो ये सरकार भेदभाव कर रही है। हाँ, भेदभाव हो रहा है ये, लेकिन पहले नंदी की गौशाला कम थी, साथ में थे गौ माता के लिए नंदी दोनों, अब अलग अलग कर दी। उनके अंदर तो 12 महीने का है और दूसरों में 9 महीने का है। नहीं तो एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे छोटे गोवंश के 20 रुपए और बड़े के 40 आ रहे हैं। हाँ। तो इनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इनको बढ़ाया जाए, कम से कम छोटों के 50 करे और बड़ों के 100 रुपए करे, तो उसमें उससे क्या ज्यादा गोवंश की सेवा कर सकेंगे, ज्यादा काम चला सकेंगे। जी, तो हमारे साथ जुड़ चुके कोषाध्यक्ष जी। कोषाध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आपका पूरा नाम सर? मेरा पूरा नाम ब्रिजमोहन है सर। तो आप इस गौशाला को लेके क्या कहना चाहोगे? मैं गौशाला के लिए ये कहना चाहता हूँ कि गौशाला में ज्यादातर कोष की कमी पड़ती है, और कोष के लिए हमें नई सरकार बनी है, भाजपा सरकार, तो सीएम भजनलाल जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 9 महीने का अनुदान है उसको 12 महीना किया जाए, और जो छोटे पशु है उनका 20 रुपए था उसको बढ़ाकर 50 रुपए किया जाए, और बड़ों का 40 से 100 रुपए किया जाए, ताकि गोवंश की सेवा हो सके और बढ़िया काम कर सके। ये हम अरदास करते हैं बहुत बढ़िया सीएम भजनलाल जी से। तो कोषाध्यक्ष जी, एक अहम सवाल राजस्थान का ये है कि राजस्थान की गौशाला के अंदर सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जिस गौशाला में जाए वहां फ्रॉड है, तो अपने यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है यहाँ पे। इस गौशाला में कोई फ्रॉड नहीं है। गांव वाले भी बढ़िया सेवा दे रहे हैं, हम भी बढ़िया संभाल रहे हैं, और हमारा गौशाला में पृथ्वीराज जी तलवाड़िया ना, उनका बहुत बढ़िया सहयोग है। पृथ्वीराज जी तलवाड़िया और मोगे से जो बंद निकला थे बोरे वाले बाबा है, उन दानदाताओं का बहुत बढ़िया सहयोग है ना। और हमने नींद भी हमारे यहाँ पृथ्वीराज जी तलवाड़िया ने रखी थी, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं हम। तो कोषाध्यक्ष जी, आपको मेरे कैमरे के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो आप क्या मांग रखना चाहोगे गौशाला को लेकर? गौशाला के लिए मोटी मांग यही है कि अनुदान 12 महीने का किया जाए, और जो ये गोचर भूमि में जो गौशाला है उनको पट्टा दिया जाए। 2 मांगे थी ये, और तीसरी मांग ये है कि उनका जो छोटे पशुओं का 20 रुपए है उनका बढ़ाकर 50 रुपए किया जाए, और बड़ों का 40 से 100 किया जाए, ताकि गोवंश की सेवा हो सके। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को 10 मिनट दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है सबसे अहम मुद्दा है पट्टे का, जो कि सरकार अगर गौशाला के नाम अगर पट्टा कर दे, तो जो सरकार सुविधा दे रही है गौशाला को, सरकारी सुविधा से ये वंचित है, तो पट्टा बन जाए तो वो सेवा इनको मिल सके। क्योंकि अगर अच्छी सेवा मिल सके तो जो है गोवंश की देख रेख अच्छे से हो सके। और जो मेरे कैमरे के माध्यम से भामाशाह देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस गौशाला में बढ़ चढ़ के सहयोग करें, ताकि इस गोवंश की अच्छे से देख रेख हो सके। तब तक बने रहे मेरा कैमरा शौकी सुनील किची के साथ, बनवाल जोड़ की रिपोर्ट। धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।